लोग स्टेज वगैरह लगाते हैं और यहाँ पे लोग बैठते हैं। ये मम्मी को परेशान, चल। लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी मम्मी की, इसलिए मम्मी ने गुस्से में लगाया। और यहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होती है क्योंकि गांव से बहुत ज़्यादा दूर है। खेत का काम भी अब क्या ही करना, इतना बड़ा। अब घर ही जाते हैं। नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैं मनीषा नेगी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से एक बार मैं अपने मम्मी के घर से कर रही हूँ और इस बार मैं दिया को साथ लेके आई हूँ क्योंकि दिया की स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी है। दिया तू गाँव की तरफ जाना, ठीक है? मैं खेत जा रही, जा मौसी के साथ जा। नाटक ना कर, नहीं देखा खेत। वहां से देखना ना, वहां पे से दिखता है। जा पर खा मजा। दिया मैंने नहीं देखा खेत हम कल खेत के रास्ते नहीं आए। गाड़ी कहाँ से आई? नहीं गिच ना, बोंग ना कर, सीधे जा मौसी के पास जाओ। चल मौसी के पता ना उड़मी सब नाटक करी। जा दौड़, हाँ जा, जल्दी जा, जल्दी जा ना। वो जा 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 जल्दी जा। वो बाल डालता हूँ धजन च, दौड़ के जा। ध्यान पड़। हाँ बाय दियो, अभी आती हूँ मैं। बाय, जल्दी जा। शेटुक शेटुक सटकोड़ अब जा। हाँ जल्दी जा, भाग जल्दी जा, जाना यार। दिया बोल नमस्ते पर खा वो काली वाखे जा मौसी के साथ जा। को मैंने बस ऐसे ही डांटा क्योंकि दिया जा नहीं रही थी और मैं जा रही खेत तो ले जा नहीं सकती ना उसे, तो इसलिए मैं उसको पहुंचा। प्रणाम। तू भी नहीं गया आज? तो मैं खानी में खेल मेरे ना 2-3 चक्कर मारे ना जो तूर मी दगड़े आज ही वो तो याद भी दिन नया वाली चाहत है ना। मी भी कदी बता बोले तू कदी बता नहीं बोला दिया। रिंकी भी नहीं गई अभी ससुराल गाय को चराने के लिए भेजने, और मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ खेत के। मैं भिड़तोली की सारी जा रही हूँ अपने, जहाँ हमारे छप्पर थे उसके ऊपर हमारे खेत है। सामने वाला पहाड़ मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो वहाँ भंगजीरा बोने के लिए जाते हैं और भंगजीरा पूरा 1 साल में होता है, जिसकी हमारे गांव में चटनी वगैरह बनाया जाता है और तेल बनाते हैं। सभी मम्मी जा रही है और ये बैठा हुआ है यहाँ पे, बेइज्जती करेगा अभी मेरे यहाँ, पक्का देखना। वे बोले अभी है साल में देखिए अभी कहा था मैं भाई प्रणाम कहा दिया उबे तो मैं ऑन गो छी। अरे दिया पे पर्ची यार उबेरी यू सब दियाएगा चाणा वे। ये मम्मी को परेशान, चल 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 चल। कौन बनी हो? ये नीचे पे एक ट्रक आ रखा ईंट वगैरह लेके, गांव में जो मकान वगैरह लगी होगी, तो ये ऋषिकेश से आ रखा ट्रक यहाँ पे हमारे गांव में। सो अभी यहाँ से ऊपर बाकी की जो ईंट है वो ट्रॉला लेके जाएगा। हमारे वहाँ लोडर को ट्रॉला ही बोलते हैं, छोटा हाथी को। सो हम उसमें बैठ के जाएंगे क्योंकि वो हमारे गाँव का है। ए माँ चढ़ाई पर ना रुक बोला, चल फटाफट। मैं चढ़ाई पर नहीं रुको बोला भी। ये इसमें जाएंगे हम अंकु भाई की ट्रॉले में। ये चुप होकर नहीं आ गई थी मम्मी अभी ना चलो देख रहा हूँ सेंटोला दे हाथ। ये हाथ है, ये कौवे के पंजे जैसे हाथ है। बात अंकु भाई इला गए हमें छोड़ के यहाँ से ऊपर।
और अब हम फिर से चढ़ाई वाले रास्ते पे जा रहे हैं। भाई ये बोट भी देखो बाबा दा, ये देखो चढ़ाई वाले रास्ते पे जा रहे हैं हम। ए भाई कतन दीवार ये गोरू बा ना, यहाँ से फिर गाय उजाड़ ना जाए इसलिए हमारे यहाँ उजाड़ बोलते हैं गाय जब चोरी करके घास खाते हैं दूसरे का। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं भिरतोली वाली खेत में, और इस बार यहाँ गेहूँ और पीली सरसों की सारी जो बोलते हैं जो एरिया है यहाँ पे, ये पूरा इस साल यहाँ पे गेहूँ बोया गया है। और हमारे वहाँ पे जो भंगजीरा होता है वो गेहूँ की सारी में ही डाला जाता है। ये मतलब बार का काटन है कौन माना। फिर उसके बाद जब गेहूँ की कटाई होती है और उसके बाद दोबारा से फसल बोई जाती है मंडुए की, तो जब मंडुए के साथ साथ मंडुए की फसल भी पूरी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जाके भंगजीरा होता है। तो ये पूरी 1 साल की फसल होती है भंगजीरा, और उससे हमारे गांव में भंगजीरा का तेल भी बनाते हैं, चटनी वगैरह बनाते हैं। तो इस साल हम बो रहे हैं। वैसे हम लोग नहीं बोते क्योंकि उसमें ना बहुत झंझट सा महसूस होता है कि इस साल वो 1 साल बाद जाके फसल काटो। सो अभी मम्मी से पूछूंगी मैं क्या क्या होता है खेत में जाने के बाद। सो अभी हम तो चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है। यू के घास, ये देखो ये घास का खुम्बा ये पूरा सड़ चुका है और मम्मी खरीदने वाली थी इसको। तो पिछले साल मम्मी ने बोला कि मैं खरीदती हूँ ये वाला घास, तो 3000 का खुम्मा, ये वाला खुम्मा पूरा, ये जितना ये घास यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा 3000 का था, लेकिन ये अभी सड़ चुका है। तो अभी ये 1 रुपये का भी नहीं हुआ। तो महंगे के चक्कर में किसी ने नहीं खरीदा ये घास, क्योंकि 3000 बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, उतना घास था नहीं ये 3000 के लायक। सो किसी ने खरीदा नहीं, तो वो घास वैसा का वैसा रहा और उस पूरा सड़ चुका है। और ऊपर भी देखो यहाँ पे बहुत सारे खुम्बे हैं घास के। तो जिसका घास नहीं होता है ना तो वो खरीदता है गाँव में, लेकिन कई सारे हाई रेट कर देते हैं घास का और कई सारे सही रेट पे दे देते हैं जो बनता है घास काटने वालों का और घास बेचने वालों का। सो इसलिए घास का सही रेट लगाओ, नहीं तो ऐसे ही सड़ जाएगा भाई खुम्बा घास का। और हाई रेट वालों का घास ऐसे जाता है, फिर 1 भी रुपये नहीं मिलता उसमें। अगर वो लोग 1000 2000 भी बोल देते तब भी ये घास जा चुका होता। ये पूरा जितना भी है यहाँ का जो कुछ दरगास वाला घास है, जो लोगों ने घास काटा रहता है, घास के दमकड़े पूरे घास वाले दमकड़े, तो ये काट के भी लोगों ने खुम्मा लगा रखा है ये वाला। जैसे बाकी यहाँ पे ये सारे पराल के खुम्बे हैं ऊपर। पराल आप समझ रहे होंगे, जो धान की फसल होती है ना उसमें से जो घास बच जाता है उसको पराल बोलते हैं। तो हम खुम कुछ ये मम्मी ने लगा रखा पेड़ पे चढ़ के। वैसे मम्मी पेड़ पे जा नहीं पाती है, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी मम्मी की, इसलिए मम्मी ने गुस्से में लगाया और बहुत अच्छा लगा रखा। गाँव वाले एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे हेल्प। हो जाता है ना मूड के साथ, जैसे कई बार मैं भी किसी की हेल्प नहीं करती हूँ गुस्से में। सो लोगों ने भी बोला कि नहीं हमें टाइम नहीं है, हमारा बहुत काम है, ये है वो है। तो फिर मम्मी बहुत 1 घंटे तो मम्मी बैठी रही, पेड़ को देख ही रही, पेड़ के नीचे बैठ के। कला थी कला। तो मम्मी ने देखो ये वाला घास का खुम्बा लगा रखा, बहुत अच्छा लग रखा देखो। तो मम्मी बहुत देर तक बैठी रही कि लगाऊं या नहीं लगाऊं, सबने मना कर दिया था। फिर मेरी बहन थी कला मम्मी के साथ, तो उसने नीचे से घास फेंका और मम्मी ने ऊपर जाके घास का खुम्बा लगाया। ये है ताऊजी लोगों का। तो यहाँ पे सारे ना चीड़ के पेड़ हैं और इनसे जो पिरूल गिरता है पत्ते वगैरह, तो ये गाय भैंसों के लिए बिछाने के लिए लेके जाते हैं, खाद बनती है बहुत अच्छी। तभी देखो मम्मी कंडी में भंगजीरा लेके जा रही। यहाँ पे देखिए हम अभी पूरे भिरतोली के खेत में पहुँच चुके हैं और आपको यहाँ पे बहुत बड़ा सा ग्राउंड टाइप का दिख रहा होगा, मतलब बहुत ही बड़ा खेत है। और यहाँ पे कम से कम होगा 10-12 लोगों के खेत है यहाँ पे पूरे ग्राउंड में। और यहाँ पे हमारे गांव वालों का मैच होता है और मतलब पूरे इस इलाके के लोग मैच खेलने यहाँ पे आते हैं। तो मैं बैकग्राउंड से आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया है। और जब ये खेत की फसल कट चुकी होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे क्रिकेट मैच का आयोजन करते हैं गांव वाले। जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो लोग हमारे गांव में क्रिकेट मैच खेलने के लिए आते हैं। यहाँ लोग स्टेज वगैरह लगाते हैं और यहाँ पे लोग बैठते हैं, जितने भी देखने वाले आते हैं इन खेतों में ऊपर आ रहे हैं। और इस वाले खेत में पूरा
मैच होता है। और यहाँ फील्डिंग वगैरह, ये चारों तरफ फील्डर लगे होते हैं खेतों में। और ये वाला हमारा खेत है, ये वाला जो मेरे नीचे दिख रहा है, और बाकी और लोगों का खेत है। और ये पेड़ भी हमारा ही है। तो उसमें भी घास लगा रखा है मम्मी ने। और ये पूरा खेत जो है ये हरमनी के शर्त में आता है, मतलब हरमनी वाले एरिया में। तो यहाँ से उधर पूरा हरमनी वालों के खेत हैं। और पिछली बार जब मैं मायके से ससुराल जा रही थी ना, जंगल वाले रास्ते, तो वो ये वाला जंगल था नीचे, जो आपको सीड़ का पूरा जंगल दिख रहा होगा घना सा। तो मैं यहाँ से पिछली बार ससुराल गई थी, घने जंगलों के बीच से ससुराल जाते हुए, जो मैंने ब्लॉग बनाया था। सो ये यहाँ नीचे का था। और अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत में। और यहाँ आते आते ना सांस बहुत ज़्यादा फूल गई। वो तो अच्छा हुआ कि अंकु भाई की गाड़ी मिल गई, तो हम उसमें बैठ के आए। और कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम गाड़ी गाड़ी बोलते रहते हो, मतलब कार बोलनी चाहिए, मैक्स बोलनी चाहिए, बस बोलनी चाहिए। तो हमारे पहाड़ों में गाड़ी ही बोलते हैं। सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जितने भी 4 पहिया चाहो चाहे 2 पहिया हो, तो हमारे यहाँ गाड़ी बोली जाती है। सो हम लोग अभी गाड़ी में आए। मम्मी यहाँ पानी लेके आ रही, क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिलता है। नैनी पिनता सांस फुलाया। यहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, क्योंकि गांव से बहुत ज़्यादा दूर है। और पूरे चारों तरफ जितना भी आपको दिख रहा होगा, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे पानी होता होगा। तो इसलिए हम घर से पानी लेके आते हैं। और जिस दिन पानी भूल गए तो उस दिन प्यासे ही रहना पड़ता है। ये देखो मम्मी भंगजीरा बो रही है ऐसे। बाकी के नाज ऐसे हल लगाने पे बोया जाता है, और ये वाला नाज ऐसे बोने के बाद फावड़े से और कुदाल से ढक दिया जाता है मिट्टी के अंदर। सो अभी पहले मम्मी यहाँ ऊपर डालेगी। और ये पूरा जितना भी हो रखा है ना, ये सरसों है, मतलब राड़ा पीली सरसों, और ये है गेहूँ। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा खेत है, और मम्मी ऐसे भंगजीरा बो रही है। तो ये पूरी तोर की लकड़ियाँ मम्मी ने यहाँ पे इकट्ठी कर रखी है। ये ठंडियों में गौशाला में आग जलाने के काम आता है। गौशाला ठंडियों में बहुत अच्छी गर्म रहती है। खाली है ना केर के भेजो नो झटका नहीं पानी त्या कमर पे। आते अरे तो हाथ तो नस। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ये भंगजीरा मैं मिला रही हूँ अभी, जो मम्मी ने हाथ से बोया था। और इसी तरीके से ये कूड़ा करकट ऊपर की साइड का मैं फेंक रही हूँ, यहाँ से साफ़ कर रही हूँ। और ऐसे ही पूरा भंगजीरा मतलब एक साइड से बोया जाता है, क्योंकि बीच में तो गेहूँ वगैरह होता है और अन्य फसल होती है, तो इसलिए इसको एक ही साइड बोया जाता है। और सारे खेतों में किनारे किनारे बो के ऐसे मिलाया जाता है। हम घर जा रहे हैं और भंगजीरा बोने आए थे। वैसे इसी खेत में बोया था, तब तक घर से फ़ोन आ गया। तो हमारे गांव के ताऊजी एक्सपायर हो गए, सो हमें जाना पड़ेगा घर। कि हम घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम भंगजीरा बोने आए थे। वैसे 3-4 खेत थे हमारे यहाँ पे। सो अभी कला का फ़ोन आया कि एक ताऊजी एक्सपायर हो गए हमारे गांव के। सुबह से हम सोच रहे थे याद खबर करने जाएंगे, लेकिन अब कैसे जाएं, वो एक्सपायर ही हो गए। चल आगे में चल, आगे में जाए जा दीपक मोर में चले तो मैंने मल खा जा काम काम हो। आप चले जा। आपके कौन था? परसों एक चाचा हुए थे एक्सपायर, और कल का दिन छोड़ के फिर आज ताऊजी वहीं पे, उन्हीं के घर के बगल पे एक ताऊजी, वो बीमार हो गए थे। हमने सोचा कि याद खबर करने जाएंगे। मम्मी भी बोल रही थी मुझे कि उनके घर पे जाएंगे याद खबर करने के लिए आज। और में बचा दी तो मम्मी मुझे कह रही थी तू वहाँ चले जाना उनकी याद खबर करने, उसके बाद मैं तब तक खेत जाती हूँ। लेकिन अब घर ही जाते हैं। अब जो होना था वो तो हो गया, याद खबर हम कर नहीं पाए। सो भी मैं अब घर जा रही, मम्मी और मैं। तो खेत का काम भी अब क्या ही करना, इतना बड़ा हो गया वहाँ पे घर। तो इस बार हमारे गांव में पता नहीं क्या हो रहा है। परसों ही नवरात्र हो रखे थे, और इस बार एक एक बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसलिए डर भी लग रहा है। सुबह हम अब घर जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ओके बाय बाय।